कि हमारा ऐसा एक संगठन है राष्ट्रीय स्तर का, जिसके 2 साल कार्यकाल पूरे हो गए थे। तो सारे पदाधिकारियों को 2 वर्ष का वेतन प्रमाण पत्र दिया गया। दूसरे नई एक कार्यकारिणी का गठन हुआ। जिले स्तर में भी कुछ प्रमोशन से मंडल स्तर का गठन होना था, वो किया गया। इस तरीके से और कार्यकाल की जितनी भी सम्मान पर चर्चा हुई, जो भी अब तक कार्यकाल हुए 2 वर्ष में, उसके ऊपर बताया गया क्या क्या हमारे गतिविधियाँ रही, क्या क्या हमने किस क्षेत्र में कार्य किया, इसके बारे में सब चर्चा हुई, बताया। नए चेहरे भी इसमें शामिल हुए और उनको भी पदभार दिया गया, तो उनको नहीं देता। मतलब अब समाज में इस संगठन का विस्तार तो आवश्यक ही है कि जो लोग इस कार्य में, इस संगठन में आने के और समाज में कार्य करने के इच्छुक है, उनको ललक है संगठन में शामिल होने की, समाज के प्रति उत्तरदायित्व अपना निर्वहन करना चाहते हैं, उनको पद उनकी इच्छा के अनुसार दिया गया कि आएँ और समाज के हित में कुछ कार्य करें इस संगठन में सम्मिलित होकर के। इसलिए नए लोगों को भी सम्मिलित करके संगठन का विस्तार किया गया। हमारा ये कहना है संगठन को कैसे आगे बढ़ाना और कैसे उसको आगे ले जाने में लोगों को जुड़े, इसके लिए आप क्या करें? उसके लिए यही है कि हमारा बराबर समाज में, समाज की गतिविधियों में, समाज की सेवाओं के लिए हो रहा है, समाज का उत्थान, समाज का विस्तार हम कर रहे हैं, समाज के सहयोग में हम लगे हुए हैं, ताकि इसकी जो है चर्चा समाज में हो और लोग समझें कि ये हमारा संगठन जो है वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अपने एक कार्य पूर्ण कर रहा है। तो इसलिए इसका और विस्तार करने के लिए हम लोग यही कर रहे हैं कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, अधिक से अधिक समाज में जा कर के अपनी पहचान बनाएं और समाज में इस प्रकार के कार्य करते रहें, ताकि लोगों का विकास हो और उनका सहयोग हो। मैं शिवालक त्रिवेदी, राष्ट्रीय सेवा परिषद का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हम सबके बीच में श्यामजी गुप्ता जी, जो कि हम सबकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपका STV9 न्यूज चैनल है। आप हमारे कार्यक्रमों में अपनी पूरी सहभागिता के साथ हमारे कार्यक्रमों को और जन सामान्य तक पहुँचाते हैं, जिसके लिए श्यामजी गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई, आपका आभार कि ऐसा है, ऐसे कुशल आपके चित्रों द्वारा राष्ट्रीय सेवा परिषद के कार्यक्रमों में क्या मिल जाते हैं। आपका चित्रांकन बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामजी भैया। कि मैं राष्ट्र की सेवा को रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करूँगा या करूँगी। मैं संगठन के संविधान, नियमों और आदर्शों का पालन करूँगा तथा समाज के हित में कार्य करूँगा। मैं जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी को समान दृष्टि से देखूँगा और परिषद की एकता को सुदृढ़ करूँगा। मैं अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए राष्ट्र सेवा परिषद के मान सम्मान को बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बड़े भाई सचिन त्रिवेदी जी, आनंद गुप्ता जी, विजय दादा, जिनका बहुत ही सहयोग हमने बना रहता है, स्नेह बना रहता है। हमको आज जिला का दायित्व आपको मिला है, बहुत बहुत बधाई है। आप छोटे भाई हमारे अंजनी भैया, और इधर ऐसा कोई नहीं जिसे मैं जानता ना, सबका
स्वागत अभिनंदन है। आकाश मिश्रा जी बैठे हैं, अन्य भैया बैठे हैं, डॉक्टर साहब का भी चयन हुआ, किशोरी भैया हमारे रस्तोगी जी बैठे हैं, प्रेम प्रकाश जी हैं, कमलेश जी हैं, दादा हमारे वाजपेयी जी, पीछे भैया, पीछे संजय भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उधर भी सारे साथी हमारे दिख रहे हैं। यहाँ से जिनका भी अभी इसके बाद हुई, अमरीश जी उधर बैठे हैं, बहुत हमारे पुराने साथी हैं, कई कार्यक्रमों में साथ होता रहा। भैया सबका स्वागत है। साथियों, आप सब जानते हैं किसी संगठन को चलाने के लिए कई बंधुओं की आवश्यकता होती है। मैंने भी अपना एक संगठन बनाया था, वित्त शिक्षकों का, पूरे प्रदेश में आज है कार्यरत। तो वहां पे हमारे जो गुरु जी थे आचार्य सोमनाथ दीक्षित जी, उन्होंने एक बार हम लोगों को एक चीज बताई कि संगठन अगर चलाना है, आकाश भैया सुनो, यहाँ पर मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय सेवा परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, हमारे बार एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष अच्छे सहाय जी और सामने उपस्थित सभी परिषद के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, हमारी बहनें, आज जैसा कि संचालक महोदय ने अभी बताया कि ये राष्ट्रीय सेवा परिषद समाज के किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है और काम किया है, तो उसको जान करके बड़ी खुशी हुई कि हमारा राष्ट्रीय सेवा परिषद समाज के लिए बिल्कुल समर्पित है। हर प्रकार की समस्या को हल करने के लिए, हर प्रकार की समस्या को उचित मंच पर रखने के लिए। और कौन कौन लोग सहमत हैं हमारे छोटे प्रभु जी के साथ में? हाथ उठा सब ताली बजाने का दोनों हाथ तो बहुत अच्छा है। जोरदार तालियां। अशोक सर राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक हैं और आपका हम लोगों को हमेशा सहयोग, अभी कहा है कि सर ने कि हमसे सहयोग नहीं लिएगा, और मैं घोषणा करता हूँ इस बार जिले में सबसे ज़्यादा सहयोग सर से ही लिया जाएगा, क्योंकि आप जिले के संयोजक हैं। और कुछ कार्यक्रम जो है कुछ आते हैं, कुछ आप लोगों ने तो सब आई हैं। हमारे बीच में डॉक्टर शांति सिंह बस्तोगी जी हैं, जो पूर्व सीएमओ हैं और रिटायर हो चुके हैं, और वो आज हमारे बीच में आ चुके हैं। वो हमारे जिले के उपाध्यक्ष थे, तो उनका भी स्वागत अभिनंदन है। तो इस बार उनकी तरफ से एक पत्र हमको प्राप्त हुआ कि हम जो है करीब लखनऊ मंडल, हमारा कार्य सीतापुर में चल रहा है, और जबकि हमारा जो संविधान बना हुआ है वो पूरे भारतवर्ष में हमारा कार्य कर सकते हैं संविधान के अनुरूप। तो हमारा मंडल का क्यों ना विस्तार किया जाए। मंडल में हमारे 6 जिले हैं, तो 6 जिलों के जो है के लिए कार्य करने के लिए, जिलाध्यक्ष बनाने के लिए कुछ अनुभवी लोगों की जरूरत है, जो अनुभव जिनको हो, जिन्होंने हमारे संगठन का, जिनको सारे नियम कानून पता हो, सारी चीजें जानकारी हो, तो ऐसे लोगों को ही मंडल अध्यक्ष बनाया जाए। और उनके साथ कुछ अनुभवी लोग जो हमारे संगठन में, जिनको कागज पत्री लिखना पड़ी और थोड़े एक्टिव में, उनको जोड़ा जाए, तो उनका भी मनोनयन किया जाए। तो इसके प्रस्ताव के लिए जो है जिले की तरफ से, प्रदेश की तरफ से जो अनुमोदन प्रस्ताव आया है, उसमें सचिन त्रिपाठी जी का नाम आया है। तो अगर आप लोग सहमत हैं मंडल अध्यक्ष के लिए, तो क्योंकि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, बड़े सरल हैं, इनसे अगर आप चाहें तो सादे कागज पे अंगूठा लगवा, सादे कागज पे जो सिग्नेचर ले लीजिए और कुछ भी लिखवा दीजिए, इतने सरल हैं। इनसे जब भी कोई कागज देने जाते हैं तो कहते हैं भैया जहां बताओ वहां साइन सिग्नेचर मुहर के साथ कर दें, अपना लिख लेना चाहिए। और काम के मामले में बहुत एक्टिव है। कोई भी आप जिम्मेदारी सचिन जी को दे दीजिए, सचिन जी बोलेंगे कम, काम ज्यादा करेंगे। और आप संघ के जिला प्रचार प्रमुख हैं, उनकी विचारधारा भी संघ से संबंधित है, और पूरी कर्मठ कोई भी काम दीजिए आप पूर्ण निष्ठा के साथ वो करते हैं। तो अगर आप लोग उनके नाम के प्रस्ताव से सहमत हैं तो आप लोग हाथ उठा दीजिए, और जरा इसको आप वीडियो ले लीजिए, क्योंकि हमारे ऑडिटर साहब इनकी फोटोग्राफ और कागज पत्र सब रखते हैं अपने रिकॉर्ड में। तो सर्वप्रथम जो है हमारे जो मंडल अध्यक्ष, एक्चुअली प्रदेश के थ्रू होना चाहिए, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस समय कलकत्ता में और वो घूमने निकले हुए हैं। वो प्रयास किया था आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाए हैं। तो मैं सर्वप्रथम सचिन त्रिपाठी जी को जो है लखनऊ मंडल का
लखनऊ मंडल में आपके पास जिले हैं सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव जिला। इतने जिले आपके लखनऊ मंडल में आते हैं। आपके और इनका कार्यकाल हमारे संविधान का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और